तो जैसे अभी नरकों की जो बात चलती है ना, तो हमको तो ऐसा लगता है कि अब नरक में कोई जाता नहीं है। बोले कायते मालूम पड़ी हमें, क्योंकि हमने काऊ के कार्ड पे आज तक ये लिखी ना देखी कि हमारे पिताजी का नरकवास हो गया। क्या लिखवाते हैं? हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब जैसे हवाई जहाज की टिकट कराओ तो टिकट कट जाती है पैसा से, लेकिन स्वर्ग की टिकट पैसा से तो कटेगी नहीं है। रेल की कटाओ तो रिजर्वेशन हो जाता है, लेकिन स्वर्ग का रिजर्वेशन तो होता नहीं है। तो पता नहीं जी काय बेस पे काय बात पे लिखवा देते हैं कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अच्छा चलो कहू आदमी ने अच्छे काम करे हो, कथा भागवत कराई हो, भजन पूजन करे हो, कराए हो, यज्ञ कराए हो, चलो बाकी जो छोरा लिख दें कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो कोई बुरी बात ना। लेकिन ऐसे न कोई छोरा लिख रहे हैं, कैसे न कि माने अपने खेत को जो चको हथुका हो, अपना जो खेत हथुका हो, बा खेत के आसपास जितने दगरे जितनी मेढ़े सब काट काट के दगरे न को सुपड़ा साफ कर दो। अब ऐसो आदमी स्वर्ग जागो, जब मेढ़ काटा है का स्वर्ग में देवता ले जाएंगे? दगरे काट ले जाने, रास्ता काट ले। रास्ता था 20 फुट का है, और वहां जाके देखो तो 20 फुट छोड़ो 10 ना है। वहां मुश्किल से ट्रैक्टर निकले तो निकले और नहीं तो ना निकले हैं। जिन्होंने ऐसे दगरे काटे हैं बिना नरक झेलेगो, उन्हें स्वर्ग झेलेगो हैं। अरे मेढ़ काटाओ, अरे दगरे काटाओ, तुम जो लिखवा रहे हो ना कि स्वर्गवास हो गया, तुम्हारे जा कागज में लिखवे थे कि स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास होने वाला है वो तो भुगतना पड़ेगो है। को करे तर्क बढ़ावे शाखा, होई है सोई जो राम रचे, कर्म प्रधान विश्व करे राका है। ये मेढ़ कटने के कहीं कहीं अभी तुम्हारी अचरौनी का तो मुझे पता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि अपना मकान बनाएंगे तो गैल में एक हाथ आगे अभी दीवार कर लेंगे, और दीवार एक हाथ आगे करके फिर बामते सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ियां द्वार में, फिर द्वार में तो सीढ़ी धर देंगे आधे गेल में, पूरा घेर लो है। अब ऐसो आदमी मरेगा तो स्वर्ग जागो। अरे जब ऐसे स्वर्ग जाएंगे तो नरक में को जागो? मुंह बार जागो नरक में क्या महात्मा लोग जाएंगे हैं? तू दगरे ने ना छोड़ रहो, गैल ने ना छोड़ रहो हैं, ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे? क्या बताए। ऐसे ऐसे लोग जो गांव में रहे तो एक दिना गांव में चैन थे का हुए जीवन नहीं दो, जामे फूट पार बामे फूट पार हैं, जाकी चुगली बातें करे, बाकी चुगली जाते करे, जिनने लड़ा आपस में, ऐसे काम करता रहो। ऐसा एक आदमी अचरौनी को नहीं है तो अचरौनी तो बहुत अच्छी है, भगवान की कृपा से है। देखो हंसता तुम भाई अचरौनी में अभी मैं 3 दिन और कथा करनी है ना है, अब वो बुरी लग जाए है ना। अचरौनी में हता है ऐसे आदमी? अच्छा हता है। अच्छा एक बात है, ऐसे आदमी जानते सब है पर बाकी मुंह पे कोई ना कहता है। जानते दुनिया है कि जाने एक दिना गांव चैनते रहना दो, पर बातें कहना पाते कोई, पर बात समझ सब लेते हैं है ना कि जी ऐसा है लड़ाई करवैया है, अपनी बोटन के लड़ाई करवा दे, अपने नेक फायदा के लिए लड़ाई करवा दे, अपने नेक से 20 रुपया के पीछे ऐसा कहते हैं मान से मरवा दे। ऐसे ऐसे लोग जब दुनिया में, अचरौनी की ना कह रहा हूं मैं, जब दुनिया की कह रहा हूं। हाँ यहाँ तो सब अच्छे हैं, देखो कैसे मल्लू को बैठे हैं। अच्छा आज जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो ये अचरौनी के बड़े हैं कि बाहर के बड़े हैं? चेक कर लो। जो अचरौनी गांव के हैं केवल बे हाथ खड़े करियो, ऊपर नीचे कर लो, काफी है। वैसे गांव में होने का थोड़ी सी आग लगी है भक्ति की सो लगी है ना कि बाहर के लोग हाथ ठाड़े करियो। अरे राम बाहर के बहुत हो भाई
बैठ, ठीक है, नीचे कर ले। टक्कर बराबर की सी है, और आदमी में तो टक्कर में बाहर के ज्यादा पड़ रहे हैं। मुझे लगता है जा आदमी कहनी नहीं चाहिए, पर जा गांव के आदमी निकम्मे है। माताएं तो बहुत मात्रा में आई है ना, पर आदमी का जो वैसे लग रहे हैं मुझे। तो भैया अब जाने दगरे नहीं छोड़े, जाने का मेड़ नहीं छोड़ी है, और जाने आपस में लड़ाई करवाई है, जाने काका नहीं करवा। अब बुनेऊ के छोरा लिख रहे कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास है, ते पिताजी है, तेरे रिजर्वेशन करा लो स्वर्ग को। इन्हें का शर्म तो करे आंखें में, त्यो बापू स्वर्ग में जागो तो नरक में जी हमारे महाराज जी जाएंगे फिर है। आंखें में नेक शर्म ना आदमी की रही। तो महाराज जी एक आदमी तो काले घिरो कि मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया, स्वर्ग तो ऊपर निकल गो। और मैं उसे जानता था, इतनो बेकार आदमी कुत्ता कहो तो बुरा है। नहीं बुरा नहीं, कम है, क्योंकि कुत्ता तो कम से कम वफादार तो होता है, और वो तो भाई हड़िया में खावे और भाई में छेद करे, ऐसा आदमी। और बाकी छोरा निकाले कि भाई मेरे प्रिय श्री श्री फलाने जी का वैकुंठ वास हो गया। और वो क्या करता था, सुबेरे जगत खेम पौआ मोह में, जगत खेम पौआ मोह में, बाकी बाद पौआ पी के फिर 2 सिगरेट पी लें, फिर जो है मीड के वो का हो तो न्यू करते हैं पहले हैं, फिर न्यू करते, फिर न्यू फूक मार के बाम तो कचू उड़ा देते जिनका है। बस सब खतरनाक है बाम तो तू का उड़ा है। फिर वह गलपटे में वह दवाई लेता है, वह गोबर है, और बाकी बाद फिर डोलता है। बिन बे मर जाए तो बिना कुछ कहता, अरे कहाँ, अरे बैकुंठ वास। मैं ते बाप की नौकर लग रहा हूँ, बैकुंठ को जो रचेता है तो वो बैकुंठ में बुलावेगा है। तो शर्म करनी चाहिए विनय है। क्यों भैया गलत कह रहे हो को ना, तुम बताओ है। अरे हाँ ना तो करो, मूड हला दो करो, वो समझ में आ जाएगी। अच्छा तुम में तो ना खाते कोई, पियते तो ना है पौआ फौआ। अच्छा माताएं बहुत अच्छी हैं जहाँ की है ना। अच्छा जी पिए तो तुम्हें बुरा तो ना लगा, तो लगा तो है। भैया अब मैं क्या बताऊं आपको, वो जो आदमी था ना जिसने बैकुंठवास की बात करी, वो मैं उसे जानता था। मैंने वह छोरा थे कही, मैंने कि भले मांस तो खुद पता हो कि तेरे बाप ने कैसे कैसे कुकर्म करे, तो तू बैकुंठ में भेज रहा लिख के। बोले गुरुजी लिखने में क्या जाता है, मैंने कि बहुत कुछ जाता है। तो बोले महाराज मुझे शर्म लग रही थी नरक लिखने में। तो मैंने कि तो शर्म लग रही है तो न्यू लिखता साहब मर गए, मोह ना पता कहाँ गए, अछरौनी में गए हैं, कहते कुछ चले गए, सब मैं जानता हो। इतनी ईमानदारी तो कम से कम भरत हो ना है। तब बन के कह तो आप सही रहे हैं, पर ऐसी दिमाग में नहीं आई। तो मेरी प्रार्थना है भैया है, कम से कम जो आदमी स्वर्ग लायक है तो लिखो कि स्वर्गवास हो गया। नहीं यूं कह दो साहब देह छूट गई है, देहांत हो गया है, मृत्यु हो गई है, शरीर शांत हो गया है, बाकी आगे ने का मुंह में लगाम लगा ले हैं। तुम ठेकेदारी क्यों ले रहे हो, स्वर्ग गए हैं। तो जब हमने कार्ड बार बार देखे और पढ़े तो मैंने कि भैया सब दुनिया स्वर्ग जा रही है, तो मोह तो चिंता है कि मैंने स्वर्ग भरेगो तो म्यों का होगो, स्वर्ग भरेगो तो जब तक लेट है गए हम तो फिर होगो का है। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया कि फला कौन कौन से कर्म के कारण कौन कौन से नरक में जाना पड़ता है। तो परीक्षित जी ने पूछा भगवान एक बात बताओ, जहाँ नरकते हम पे चलो कर्म तो बन ही जाते हैं कभी न कभी, क्योंकि मनुष्य हैं है ना, गलती तो हो ही जाती है, पर यूं बताओ जाते बचवे को कोई उपाय है। बोले हाँ, 3 उपाय बताए। बोले या तो भगवान गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का सहारा ले ले, जप करे दिन और रात है।
दूसरा, या फिर कथा की शरण ले ले, जहां जहां कथा होए वहां कथा सुन भी जाए। और तीसरी क्या करे, जहां जहां कथा होए वहां कथा सुन भी। बोले भैया महाराज हम कहाँ कहाँ कथा सुन में, तुम्हारी तो जैसे तैसे यहाँ आ जाए भैया, और जाके बाद जन कहाँ होगी, हम कहाँ कहाँ जाएंगे। कहा अब तो भगवान ने सुविधा कर दी है, तुम्हें दुनिया में डोलीबे की जरूरत नहीं है। यदि साक्षात कथा है रही है गांव में तो बाम सुनो, नहीं तो अपने मोबाइल में घर निकालो है, और मोबाइल में बैठ के रोज कथा सुनो, रोज भजन सुनो है। और इतनी सुविधा भगवान ने कर दी है, और जब वे न कर पाओ तो बताऊं क्या करो, बोलो बोलो, तो कऊ भार कुआ में कूद के मर जाओ। इतनी सुविधा पे तुम पे ये काम ना है रो है। एक भजन है हमारा कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में है।